तो दोस्तों रेडिंगटन इंडिया के Q2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रेडिंगटन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो ऑलरेडी स्टॉक 8 से 9% ऊपर बंद हुआ है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि नंबर्स अच्छे हैं। तो इसको डिटेल में हम ये नंबर्स के बारे में बात करेंगे और एट दी एंड आपका इस पर क्या व्यू होना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 13% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 19,050 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली इतना बड़ा बेस इफेक्ट होने के बाद में भी अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे इतनी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है तो डेफिनेटली ये नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 19% के बढ़ा है और ये नंबर आया है 391 करोड़ पे। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर से कंपनी के दोनों ही नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 24% के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और ये नंबर आया है 19,050 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ 21% के बढ़ा है और ये नंबर आया है 391 करोड़ पे। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 3-4 हजार करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और वहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे जिसका बेस इफेक्ट इतना कम है और वहां पर भी अगर नेट प्रॉफिट के मार्जिन में अगर थोड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें हमें थोड़ी अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। तो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर है यहाँ पे खास करके जो नेट प्रॉफिट के ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग ये 30% के लगभग की ग्रोथ के नंबर यहाँ पे होने चाहिए थे। तो मेरे ख्याल से मुझे ये नंबर पर्टिकुलरली अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे भी अगर डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहां पे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट उसे पॉजिटिव वे में लेगा। तो देखिए, यहाँ पे 147 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 8% ये स्टॉक आज ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पी का जो एक्सपांशन है, यानी कि जो भी 10-11 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, तो वहाँ पे 20-25 के पी वैल्यूएशन पे ये कंपनी जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 70-80 हजार करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी पूरे साल भर का करती है, तो वहाँ पे लगभग 15-20% की ग्रोथ लगातार दिखाना डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर 70,000 करोड़ पे अगर हम 15% अगर हम मान के चलते, यानी कि लगभग 10 से 11 हजार करोड़ से ऑलमोस्ट हर साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ने चाहिए। और वहां पर अगर आप देखोगे इतने कम कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन से, तो वहां पर अगर थोड़ा सा भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में अगर फर्क पड़ जाएगा तो वहां पे नेट प्रॉफिट जो नंबर रहेगा वो काफी ड्रास्टिकली गिर सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर एक नॉर्मली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो 10-12% का कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको चाहिए और उसके अलावा अगर हम देखेंगे 2-3% की अगर आपको डिविडेंड डील चाहिए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 4-5% का डिविडेंड डील कंपनी का नजर आता है। लेकिन देखिए, अगर कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अगर गिर जाते हैं, रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के गिर जाते हैं, तो वहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का गिर सकता है। तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि रेडिंगटन इंडिया के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।